गिरफ्तारी के हवाले से आज समाज जी देखें, हाई कोर्ट ने जो पहले हमें एक रिलीफ दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम रिवीजन दाखिल करें, जो हाई कोर्ट में पिटिशन हमारी चल रही थी, तो हाई कोर्ट ने हमें कहा था कि आप 10 दिन के अंदर जाके, चूँकि हाई कोर्ट की बजाय आप रिवीजन सेशन जज के पास पेश करें, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो है ना वो दरख्वास्त दी। आज हमने रिवीजन दाखिल की है और कल तक जो है वो हाई कोर्ट का स्टे मौजूद था, और चूँकि आगे 3-4 छुट्टियाँ आ रही थी, तो आज हमने जो केस दाखिल किया है, तो हमने जज साहब को जो है ना वो रिक्वेस्ट की। हमने कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो जो है ना बॉडी को एक्सह्यूम करने का कल तक वो ना हो, तो आज ये हुआ कि कोर्ट से हमने बहुत इल्तिजा की कि इस बात पे कि वो अगर स्टे नहीं मिलता तो वो बॉडी एक्सह्यूम हो सकती है। तो कोर्ट हमें, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और इस केस में कि हमें दूसरी एक कामयाबी मिली है। पहले हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया था, अब जो हमारे सेशन जज साहब हैं लगारी साहब, उन्होंने इस पर 11 तारीख तक का स्टे दिया है और 11 तारीख तक उन्होंने नोटिस भी किया पार्टीज़ को कि वो आके उनके सामने अपना मुद्दा बयान करें। और हमारा केस बहुत सिंपल सा है कि मैजिस्ट्रेट जो आमिर लियाकत की जो दफनाने का अमल था वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ था। हमेशा ये होता है कि जो पुलिस आके पूरा मुआयना करती है, उनके बॉडी पे कोई निशान नहीं थे कि जिससे ये साबित हो कि उनको किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है, और ना ही ऐसा लगा था कि उनकी डेथ जो है ना किसी खुदकशी की वजह से हुई, और उन्होंने ऐसा कोई खदशे का इजहार नहीं किया, मेडिको लीगल ने भी नहीं किया। और उस पर जो एक्टिंग इलाका मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने हमें इजाज़त दी बाकायदा राइटिंग में कि आप इनको दफना दें। दफनाने के बाद उसी जो एक्टिंग मैजिस्ट्रेट थे, उनकी जगह जो मैजिस्ट्रेट आए, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उनका ये काम बनता ही नहीं था, उनकी कोर्ट का ये केस ही नहीं था। उन्होंने एक स्ट्रेंजर के कहने पे उन्होंने ये ऑर्डर किया कि उनकी बॉडी को एक्सह्यूम किया जाए। हम हाई कोर्ट चले गए कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में, और वहाँ पे हमें कोर्ट ने स्टे दिया हमें, और कोर्ट ने कहा कि अभी बॉडी एक्सह्यूम नहीं होगी जब तक हम सारा सुनेंगे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बेंच आ गई, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने लीगल पॉइंट ये उठाया कि आप बजाय इसके कि डायरेक्ट हाई कोर्ट आते, आपको जाना चाहिए सेशन कोर्ट में। तो हम उनके कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सेशन कोर्ट में आज हमने केस दाखिल किया है, और कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट की है कि ये केस जो है वो ऐसा केस है कि उस मैजिस्ट्रेट के पास बॉडी एक्सह्यूम करने का इख्तियार ही नहीं था, और उसने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमें कोर्ट में आना पड़ा। आमिर लियाकत की फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख सहने पड़े हैं, कोर्टों में आना पड़ा है, और रोज़ाना उनकी बेटी छोटी सी, उनकी जो एक्स वाइफ है, उनका बेटा, उन सबको जो तकलीफ़ हुई है वो तो एक अलग इशू है जिसको हम बाद में हैंडल करेंगे। और जो टिकटॉकर्स और इन्होंने जो है ना वो जाली किस्म के वो दिए थे, क्या कहते हैं, एक्सरे रिपोर्ट दिखाई थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सारा झूठ पर मबनी केस था, जो कि अब साइबर क्राइम का केस है, और वो साइबर में जाने के बाद ही वो जो जिनका काम होता है वही करेंगे, क्योंकि हमने तो ये बात करनी थी कि उनकी फैमिली कह रही है कि हमने जो है ना वो साइबर क्राइम का केस करना है। हम सारी जितनी भी वीडियोज़ अभी तक आई हैं उन सबको हम देख रहे हैं कि कहाँ पे किसने किस तरह से जो है ना वो दुख पहुँचाने की कोशिश की है, और इसको एक अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल किया है, और फैमिली को और हम सबको ये सारी तकलीफ़ दी है कि हम कोर्टों में रुलते फिर रहे हैं। सर, साइबर क्राइम का तो होगा मसला बाद में, लेकिन वो शख्स जो एक स्ट्रेंजर है और उसने दरख्वास्त दी कि पोस्टमार्टम करना चाहिए, अब चूँकि आपको पता हो गई है और आपके हक़ में फ़ैसला आ गया है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो जो बच्ची है आमिर लियाकत साहब की, और आप जो हैं बहैसियत वकील, क्या उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो तो अपनी साइन से अपने एड्रेस से पहचाना जा रहा है ना, कौन है वो शख्स? देखें, बेसिकली उन्होंने केस डेवलप किया था, और असल काम तो मैजिस्ट्रेट का था कि वो बात की तह तक पहुंचते, और इस तरह के स्ट्रेंजर के ज़रिए अगर आप फ्लड गेट खोलेंगे तो हर बंदा आएगा, बोलेगा जी मुझे फ़लाने की डेथ हुई है, कोई शक का इज़हार नहीं कर रहा, फैमिली भी शक का इज़हार नहीं कर रही, और ना ही पुलिस कर रही है, और वो स्ट्रेंजर आएगा और मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा। तो ऐसे मैजिस्ट्रेट्स को जॉब पे ही नहीं रहना चाहिए। वो तो हम ये बाद में बात करेंगे। और जिसने झूठ बोल के ये सारा चीज़ें की हैं, वो मैंने बताया कि वो साइबर क्राइम है। साइबर में उन्होंने अपनी टिकटॉक बनाने के लिए ये सारा काम किया है, और ये टिकटॉक जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए हमें कोई
पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे और हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को ब्लैकमेल ना करें। और ये ब्लैकमेलिंग का तरीका था कि जब हमने उनकी फ़ेसबुक पर जाके देखा जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने सारा कुछ उनकी ज़िंदगी में, आमिर लियाकत की ज़िंदगी में उसके ख़िलाफ़ लिखा हुआ था। तो हमें लगता ये है कि कोई साजिश है जिसको उन्होंने वो किसी के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं, या पीछे कोई ऐसी कुव्वतें हैं जिनको एक्सपोज करना है। बुशरा जो हैं हमारी वकील साथी भी हैं और उनकी फ़र्स्ट वाइफ हैं, एक्स वाइफ हैं, ये आपको बताएंगी कि भाई इनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं और इनके बच्चों के। मैम सामने आ जाइए। इधर आ जाओ। सेंटिमेंट्स तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, सर ने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू कर ली है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, मरहूम आमिर लियाकत का नाम जो है वो सभी के लिए इतना ज़्यादा हमेशा मफाद वाला, फ़ायदे वाला साबित हुआ। तो वो जाने के बाद भी ये जो लॉयर साहब हैं, ये जो साहब जिन्होंने ये पिटिशन डाली थी, वो उनको फ़ायदा ही देकर चले गए। तो ये सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके एक कहते हैं ना, ओवरनाइट आप अपने कहते हैं बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो अच्छी शोहरत या बुरी शोहरत, आज लोग ये नहीं सोचते कि उससे कितने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। मैं और मेरे बच्चे जिस तरह से तब से लेके अब तक जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और जिस तरह एक कहते हैं ना पर्पसलेस चीज़ एक है, जो चीज़ सर ने बता दिया कि सब साबित हो चुकी। सब अगर ज़रा सा भी हमें डाउट होता कि आमिर के साथ कोई ऐसी चीज़ की गई है, तो हम ही सबसे पहले होते जो आगे आते और पोस्टमार्टम का हम खुद कहते कि करवाएं। पर जब हमने देख लिया 2 बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया, पुलिस जिनने अपनी रिपोर्ट दी, प्लस जो पुलिस थी, पुलिस ने रिपोर्ट दी, उसके बाद हमने बरियल किया, जज साहब ने हमें, मजिस्ट्रेट ने पूरा ऑर्डर किया, सभी ने देखा, ये सब मीडिया पर भी आया था, शेयर हुआ था, तो हमने बरियल कर दी। पर अचानक से कुछ दिन बाद एक थर्ड पर्सन आते हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, जो लिखते हैं आमिर के लिए। अगर बैक डेट्स में उनकी फ़ेसबुक पे जाके, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जाकर देखिए कि वो लिखते हैं आमिर का नाम शेयर करके, आमिर की एक वीडियो शेयर करके, और उनको लिखते हैं 2 मुँह वाला सांप। वो 2 मुँह वाला सांप लिखते हैं, और आज वो आमिर लियाकत के फ़ैन बन के, या उनकी किसने मर्डर किया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये वाला ड्रामा रचाते हैं। तो अफसोस की बात है, लोगों की ज़िंदगियों में तो आप लोग खेलते ही हैं, पर मरने के बाद अब खेलना शुरू कर दिया है लोगों ने। इन सब चीज़ों को सही होना चाहिए। मैं उनसे भी कहूँगी, उनके लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो ये सोचें कि हम 2 ख़वातीन हैं, क्योंकि बेटा मेरा जा चुका है वापस यूके, तो हम किस तरह से रुल रहे हैं इन सब चीज़ों में। आपको भी पता है सिस्टम है, बहुत ख्वारी होती है इन सब चीज़ों में। एक ऐसी चीज़ जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई हकीकत नहीं है उसके पीछे, झूठा केस बना के उसमें झूठे रिपोर्ट्स डाल के, पुलिस ने ये भी साबित हो गया कि ये जो ये एक्सरे रिपोर्ट्स थी ये सब फेक थी, ये सारी चीज़ें थी, अभी तक शेयर हो रही हैं। अभी तक बहुत सारे, मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से, यूट्यूबर्स जितने हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले दीन कहता है तहकीक कर लो, तहकीक करो, तहकीक के बगैर कुछ भी शेयर मत कीजिए। हमारा मीडिया ज़ाहिर है वो एक ज़िम्मेदार आना वो काम करता है क्योंकि मीडिया है, पर यूट्यूब तो इतना वो कहते हैं ना शतरे बेमुहार हुआ है कि जो दिल चाहा आपने शेयर कर दिया, जो दिल चाहा कह लिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका बड़ा असर पड़ता है लोगों की ज़िंदगियों पर, और ये मत भूलें कि ये एक वो वाला पहिया है जो घूम के आप तक भी आ सकता है किसी दिन। तो आज हम इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करेंगे और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कह लें या ज़िम्मेदाराना हम अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सब के लिए एक अच्छे माशरे, अच्छी सोसाइटी बनेगी, इस तरह वजूद पाएगी। और वो जो पिटिशनर साहब हैं उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दें। उन्होंने जो भी किया, पर जो उनका गोल था वो अचीव हो गया, उन्हें अब सब जानते हैं। तो आमिर लियाकत को थैंक यू ज़रूर करिएगा वो। अच्छा भाभी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। मैं समझ रही हूँ आप दुख की इन घड़ियों में हमें सवालात, हम आपको नहीं परेशान करना चाहते, लेकिन क्या करें, आपसे पूछेंगे। भाभी, दानिया नामी जो साबिका वाइफ थी, उसने ज़िंदगी में खुला की दरख्वास्त दे दी थी, मगर अब वो जो है प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है और अपना हक जता रही है। उस बारे में आप फैमिली, जो आप लोग ऑथेंटिक वारिस हैं, आप लोग क्या मतलब क्या होगा उसका? मैं तो क्लेमर नहीं हूँ कि मैं एक्स वाइफ हूँ आमिर की। बच्चे हैं। पोस्टमार्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है उसका जायदाद और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक्चुअली तो अभी तक कोई क्लेम आया ही नहीं है जायदाद के हवाले से या किसी हवाले से, चाहे दानिया हो या कोई और किसी के हवाले से। सोशल मीडिया पे चल रहा था। नहीं, वो सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है और आमिर की ज़िंदगी से ही चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो वही खातून आमिर को कितना कुछ कह रही हैं, वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पे मौजूद है।
और पूरे बैंक स्टेटमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो वो चाहेंगी क्या। इसलिए देखिए अभी तक कोई क्लेम नहीं आया ऐसा हमारे सामने कि वो कोई चीज़ मांग रही हो। और रही बात जायदाद की और इन सब चीज़ों की, उनकी सेकंड वाइफ भी मैं क्या बोलूँ, लोग लिख रहे हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं भी शायद किसी जायदाद के लिए खड़ी हुई हूँ, या बच्चों का जो राइट है वो है, चाहे पोस्टमार्टम हो या नहीं हो, दोनों सूरतों में बच्चे उनके वर्सा में हैं, ठीक है। लेकिन रही बात जायदाद की, तो सारी जायदाद सेकंड जो उनकी वाइफ थी उन्हीं के टाइम पे आमिर ने बेच दी थी, सब कुछ बेच दिया था। कुछ ऐसा नहीं था कि, ये मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा तीर मुझ पर चल रहे हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है। मेरा और इशू नहीं है, मैं वैसे मुझे खौफ भी नहीं होता इन चीज़ों का कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं बंदों को जवाब दे नहीं हूँ। पर ठीक है, क्लियर करने के लिए, क्योंकि आज आप लोग सामने हैं, एक फ़ोरम ऐसा मौजूद है कि मैं चाहती हूँ कि क्लियर करूँ कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, मेरा अल्लाह जानता है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये आमिर के ऑनर के लिए कर रही हूँ। आमिर की रूह को सुकून मिले, मेरे बच्चों को सुकून मिले जो तब से बेसुकून हैं, बहुत परेशान हैं। और प्लस ये कि इस चीज़ की कोई नीड नहीं थी पोस्टमार्टम की, इसलिए हमने ये एक्शन लिया, और इसको मैंने सोच लिया था कि हम आगे तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ कोई इस तरह का बनता नहीं था। रही बात दानिया की, वो सोशल मीडिया ही की वजह से उन्होंने आमिर से शायद शादी की थी, क्योंकि उस टाइम भी जब मैंने उनको सर्च किया था, देखा तो उन्होंने टिकटॉक पे अपना लिखा हुआ था कि उनका एम है, उनका ड्रीम है 1 मिलियन फॉलोअर। तो ये वो लोग हैं जो थोड़ी सी सस्ती शोहरत, जैसे कि सर ने कहा, तो ये भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने इस शोहरत को हासिल करने के लिए फेम भी मिला, पैसा भी मिला। कौन जानता था आमिर लियाकत से शादी से पहले दानिया कौन है? कोई भी नहीं जानता, ठीक है, कोई नहीं जानता था। तो आज सब जानते हैं, चाहे उनकी सेकंड वाइफ हो चाहे थर्ड वाइफ हो, दोनों ही ने एक नाम बनाया, एक कुछ भी है। आमिर एक सेलिब्रिटी थे, एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, तो वो सब मिला, साथ में पैसा भी मिला। पर अफसोस इस चीज़ का है कि आप यहीं तक रहते तो अच्छा था, पर आपने इतना मेंटल टॉर्चर उनको दिया, इतना डिप्रेशन में वो चले गए कि सबके सामने है कि क्या उन पर गुजरी है, और किस तरह से हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम स्टोरीज़ सुना सकते हैं और आप सुन सकते हैं, लेकिन जिस पे गुजरी होगी वही जानता है। बस मैं मज़ीद चाहती हूँ कि उनकी बॉडी को, उनकी रूह को हम आप कोई तकलीफ़ ना दें, उनको इज़्ज़त से रुखसत कर दिया, आप छोड़ दें उनका पीछा। एक सवाल पूछना चाहूँगा जी जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, हो चुका है, दोबारा से अब होना चाहिए। सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, देखिए सोशल मीडिया फॉर्म, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी हैं, क्योंकि एक जगह शेयर नहीं होती कोई भी चीज़। अभी आप लोग अपलोड करेंगे तो सारे पेजेस पर ही सभी सारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह शेयर होगी। बैंड हो चुका है 2-3 बार उस पे। नहीं, मेरा इस पे टिकटॉक पे मेरा कोई इशू नहीं है, वो तो सब उसको यूज़ करें, ऐप्स का पॉजिटिव यूज़ करें बस। ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब की जो मौत है वो एक मुअम्मा बनी हुई है। जी। आप लोगों का भी एलिगेशन है मामा बिल्कुल नहीं है, बना दी गई है, डिप्रेशन की वजह से मौत हुई है। जी। और अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इस वजह से मौत हुई है। सब तो क्लियर आप हो चुका था। देखिए, समझते नहीं है कि आपका जो स्टांस है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, मुझे बात ये मैं आपको बताऊं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डिप्रेशन है वो आपके उससे नहीं आता कभी भी। अगर आप उसको बॉडी को एग्ज्यूम करेंगे तो अभी जो जितने दिन गुजर गए हैं, जो मैंने इसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को पूरा पढ़ा हुआ है, और उसके मुताबिक अब सिर्फ उनकी हड्डियाँ बाकी होंगी, ठीक है ना, जो उनकी बॉडी की होती है, और खुदा न खास्ता अगर कोई पॉइज़न हो, लेकिन ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा एलिगेशन नहीं है। तो इसलिए रोज़ाना आपको पता है कि हॉस्पिटल में लोग अपने प्यारों को बग़ैर बॉडी को जो है ना वो पोस्टमार्टम के ले जाते हैं। तो ये फ्लड गेट जो खुल रहा था वो भी बड़ा परेशान कन था कि एक स्ट्रेंजर आए और अपनी वो अना की तस्कीन के लिए, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए सारा कुछ करे। तो हमें वो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस। फैमिली ये पोस्टमार्टम रुकवाना क्यों चाहती है? जब देखें कोई, अभी आपको बताया, अच्छा मैं समझा देता हूँ, इसलिए रुकवाना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो पोस्टमार्टम के जितने भी केस हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि पुलिस ने शक का इजहार किया, या फैमिली में से किसी ने कहा कि ये डेथ जो है वो पुलिस के पास अगर रजिस्टर्ड कोई कंप्लेन है, कोई FIR है, और या फिर जो है ना फैमिली के लोगों ने कहा, शक का इजहार किया, तो फिर वो बॉडी एग्ज्यूम होती है और पोस्टमार्टम होता है। या अगर बॉडी बाहर भी है तो, लेकिन इसमें ना कोई पुलिस रिपोर्ट है,
ठीक है ना। पुलिस के एसएसपी ने भी, पुलिस के एसएचओ ने भी वहाँ पे रिटन में हाई कोर्ट में भी दाखिल किया है कि उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं थे और कोई ऐसे साइन नहीं थे कि उनके साथ कोई ज़्यादती हुई हो, ठीक है ना। और जो उनकी जो थर्ड वाइफ हैं, जो प्रोपेगेंडा और जिसकी वजह से डिप्रेशन हम कह रहे हैं, उनकी मदर का पहले जो इंटरव्यू था शुरू में दानिया की, तो उनकी मदर का इंटरव्यू था कि ये हमारी वजह से नहीं मरा है, वो गिल्टी थी ना वो। उन्होंने मैंने वो इंटरव्यू भी सुना है, उन्होंने कहा कि वीडियोस की वजह से नहीं हुआ, जो कमरे से जनरेटर का इशू था, गैस का जनरेटर था, जिसकी वजह से डेथ हुई है। अब उन्होंने अपना इंस्टांस चेंज किया क्योंकि अब वो जो पैसे ले चुके थे वो तो हो चुके, और अगर वो समझ रहे हैं कि कोई बाकी बचा हुआ है तो उस पर भी कोई काम हो। अच्छा ज़िया भाई, एक पॉइंट है, अगर उनकी जो थर्ड वाइफ है वो अगर बेवा साबित हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है कि अभी वो उनकी वाइफ हैं, तो फिर वो अगर करती हैं, एप्लीकेशन देती हैं पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि वो इस वक्त डिमांड कर रही है, तो फिर क्या? मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि उसमें हमने पहले कोर्ट में उन्होंने जो बात आप कह रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि वो उनका जो इंस्टांस पहले रहा है वो बदनीयती पे, असल में कोर्ट नीयत देखती है। अब बदनीयती ये है कि जब उन्होंने उसका खुला का केस दाखिल किया तो उसमें भी इल्ज़ाम लगाए, उससे पहले भी उन्होंने सारे इल्ज़ाम लगाए, और डेथ के फ़ौरन बाद तो वो केस ख़त्म हो जाना था। तो ख़त्म होने के बाद वो उन्होंने अपना इंस्टांस चेंज किया है और उन्होंने ये कहा कि हमारी वजह से नहीं मरे, वो मरे हैं गैस के जनरेटर की वजह से। वो उन्होंने खुद ही वर्डिक्ट दिया हुआ था। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो हम उसको ज़रूर जो है ना फॉलो अप करते। जैसे बुशरा साहिबा ने बताया कि अगर हमें शक होता तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन देने वाले होते कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो ये लाश की बेहुरमती को भी मद्देनज़र रखते हुए, ये PhD हैं फ़हमुल कुरान में माशाल्लाह से, जो बुशरा, तो आप इनके सेंटिमेंट्स को भी, वो भी आलिम थे, तो इन्होंने जो अभी हमने लगाए हैं इसके साथ अपने हाई कोर्ट में भी और हमने यहाँ पे भी, ये भी गलत होगा। नहीं, पोस्टमार्टम का कानून सही है। आप जो बात कह रहे हैं ना वो गलत है। आप गलत लाइन्स पे, आप गलत लाइन्स पे चल रहे हैं। नहीं, आप गलत, मैं थोड़े देखें, पोस्टमार्टम का कानून ये है कि जो भी पोस्टमार्टम होगा या पुलिस की रिपोर्ट होगी या फैमिली की होगी, तो जिसने दरख्वास्त दी है ना वो फैमिली है ना वो जो है ना वो स्ट्रेंजर है, तो फिर आप फ्लड गेट खोल के जिसकी चाहे लाश निकलवा लें। रिलीजियस ग्राउंड की आपने बात की, पोस्टमार्टम आपने कहा ये नहीं, रिलीजियस ग्राउंड पे मैं आपको बताऊं, बहुत ही अर्जेंट कोई ऐसा होता है, एक्सट्रीम केस होता है जहां पर पूरे शवाहिद मौजूद हों कि मर्डर हुआ है, कुछ है, तब पोस्टमार्टम जो है, मैं शरई मामलात में बोल रही हूँ, तब इजाज़त है। तब भी उलमा कहते हैं, अहादीस मुबारक सब से एक्सट्रैक्ट करके वो ये कहते हैं कि तब भी नापसंदीदा है, बेहतर है कि अवॉइड किया जाए, पर ये इट इज़ नॉट, ये अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस होता है तो दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रीम केस, जब सारे शवाहिद मिल चुके हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम, मैं नहीं कह रही कि हम उसके अगेंस्ट हैं, वो मैं कह रही हूँ सबसे पहली मैं खुद होती, बच्चे होते जो कहते कि हाँ करो, क्योंकि हम भी तो जानना चाहते। पर ऐसी चीज़ें जब हो गई, दुनिया तो सिर्फ स्टोरीज बना रही है और चला रही है, हमने तो उसको फेस किया, हम देख रहे हैं, हमने वो कुछ देखा है या हम तक वो कुछ पहुंचा है। मेरे पास वो प्रूफ्स हैं जो अभी भी मैं मीडिया के सामने नहीं लाई हूं, क्योंकि कोर्ट में केस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से ये साबित होता है कि आमिर कितने शदीद डिप्रेशन में थे, आमिर का दानिया के साथ मामला क्या था, और दानिया ने आमिर की लाइफ में केस वापस नहीं लिया। जैसे ही डेथ होती है और फ़ौरन आमिर वो खुला का केस वापस। रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, आप कानूनदान भी हैं, तो जिस तरह से दानिया ने खुला के लिए अप्लाई किया था, क्या शरई तौर पर खुला उसकी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? अप्लाई करने से तो खुला नहीं होती, पर अगर हस्बैंड जो है, शौहर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो जाहिर है, क्योंकि वो ज़िंदा नहीं रहे। और जिस दिन केस लगा हुआ था, हमने यहाँ से लॉयर को आमिर के जवाब के साथ, क्योंकि आमिर ने 6 जून को जवाब लिखवाया हुआ है, जिसकी कॉपी हमने जमा करा दी है। 6 जून को आमिर ने अपने लॉयर से को जवाब लिखवाया था, जिसमें आमिर के अपने वर्ड्स हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, अदालत खुला की डिग्री जारी कर दे। तो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना ये खुला हो चुकी। शरन शी इज़ नॉट अब आमिर की वाइफ।
पर दुनियादारी ज़ाहिर है, आप अगर ऑन पेपर्स कहें तो ऑन पेपर्स वो वहाँ उनके जज के सामने अपेयर होने के लिए तो दुनिया में ही नहीं रहे थे। यूँ आप कहें तो नहीं, कानूनन आप कह लें कि नहीं, पर शरन हो चुकी। और कानून भी शरीयत को ही फॉलो करता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं ना, तो कानून भी उसी को फॉलो करता है। तो आइन खुद कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुतसादिम कोई लॉ नहीं तस्लीम किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।